फंडामेंटल राइट्स को आज लगाते हैं और देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। अभी हम बैक टू बैक वीडियो बना रहे हैं और ये बस मैं रिवीजन कर रही हूँ, तो इसे सोचिए क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर दिया जाए, आपका भी बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे अस्पृश्यता है तो ये अनुच्छेद 17 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और बाकी 16 जो है वो सार्वजनिक रोजगार के मामले में, अगर आपको पता है तो ये 12 तारीख के 1 सितंबर से पूछा गया था कि बताओ 15 में क्या, अनुच्छेद 15 में क्या है, तो हमें ये अनुच्छेद तो पढ़ के जाने हैं। तो 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामले हैं, 18 में उपाधियों का अंत है, 20 में अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण है। फिर है अल्पसंख्यक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं हमसे पूछा है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया है। अच्छा, उन्हें अनुच्छेद 29 में प्रदान करते हैं कि भारत किसी के हिस्से में रहने वाले नागरिकों के पास किसी भी हिस्से में एक भाषा, लिपि या संस्कृति। अच्छा, या 29 के धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण, धार्मिक तो नहीं होना चाहिए, हमसे नहीं पूछ रहा है, ये हमको गलत लग रहा है, बिल्कुल ये गलत है, एकदम पढ़ के ही समझ में आया, धार्मिक नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोगों का धार्मिक तो यहाँ पे होगा नहीं। अनुच्छेद 30 में हम लोग का ये सब ठीक है, ये बाकी हमें पता होना चाहिए। अगर हम सबके बारे में पता होगा तो हम शायद एलिमेंट अच्छे से कर पाए, बाकी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पेपर में ऐसा करना। धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध एक मौलिक अधिकार है, तो धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध एक मौलिक अधिकार है। तो सांस्कृतिक समानता शोषण, तो धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध, तो धर्म के आधार पर ये हमको लगता है 2 होना चाहिए। ये समानता हो जाएगा, खैर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हम पता नहीं क्यों कंफ्यूज हुए हैं, आप बताना आप सही क्यों या गलत। भारत में मौलिक अधिकार के भारत में संविधान के किस भाग के अंतर्गत गारंटी की, तो मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं, बाकी नीचे भी दिया गया है। अनुच्छेद 32 जो होता है वो किससे संबंधित है, संवैधानिक उपचार से संबंधित है। भारतीय अनुच्छेद 21A बोलेगा तो हमसे शिक्षा से संबंधित है। फिर पूछ रहा है कि भारतीय राज्य में धर्मनिरपेक्ष चरित्र को प्रकट करता है। धर्मनिरपेक्ष निम्न कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष, 25 पे जाएं, बिल्कुल 25 सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के बाद निम्नलिखित में कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार बलात्कार श्रम के निषेध पर ये बल देता है, तो ये हम लोग को शोषण के विरुद्ध अधिकार होना चाहिए, बिल्कुल। भारत के समग्र क्षेत्र में घूमने और अधिकार, तो ये हमें क्या 21 होगा, बिल्कुल। सॉरी स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार तो 19 में देता है, 21 में क्या था भाई साहब, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो होता है वो 21 में होता है। ये सब गलती कैसे करते हैं हम, पता नहीं, ये हमें याद रखना है, ये सब गलती नहीं करने यार। तो 20 में क्या है, अपराधों के संबंध में संरक्षण बोलेगा तो वो 20 में, ठीक है। और 21 में बोलेगा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, ये हम लोग का हो जाएगा 21 में। और हमसे पूछेगा कहीं भी घूमने का अधिकार, ये 19 वाला, और हम लोग जानते हैं 19 वाले में 1 2 3 सब हमें याद रखना, 19A 19B ये सब याद रखने हैं। तो दोस्तों आपके कितने मार्क्स रहे जरूर बताएं।